अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है 88 स्टिचेस डाले हैं, 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ये सिल्क कॉटन बेसिकली आता है। आप इसे वूल से भी बना सकते हैं और प्योरली कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, 88 स्टिचेस डाल के मैंने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर कितना बनाया है ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये 2 इंच का बॉर्डर बना हुआ है। अब करना क्या है, अब हमने इसमें डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन किस तरीके से डालूंगी, क्योंकि फिर उन्हीं डिज़ाइन को आपने रिपीट करते हुए जाना है। अब यहाँ पे पहला फंदा उतारूंगी, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब ये वाला फंदा उतरेगा, इस वाले फंदे को हम बनाएंगे और उतारा हुआ फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे। अब एक फंदा बंद हो गया तो जाली डालेंगे और यहाँ से फंदे बनाएंगे। इसे ऐसे बनाया। अब यहाँ से हमने बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए ये बनाया। फिर से वही ये वाला फंदा आपने उतारा, इसे आपने बनाया, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब धागा अपनी तरफ किया और यहाँ से बनाया 1। अब उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे अपने रखे। एक फंदा तो इसके साथ आ गया। अब 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अगेन ये उतारा, इसे बनाया, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। इसे इसके ऊपर से उतार दिया, जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया, इसे बनाया, जाली बन गई। अब 9 फंदे, 1 2 3, लास्ट पे आ गए। तो लास्ट पे मेरे पास यहाँ पे इसे बनाने के बाद 2 2 4 5 6 7 8 ही फंदे बचे हैं। तो 8 ही फंदे रहने देंगे और उल्टी लाइन पूरी आपने उल्टी करनी है। इसमें पूरी लाइन उल्टी कीजिएगा। देखिए ये बनाया। अब उल्टी लाइन में आपने ऐसे पूरी लाइन उल्टे करनी है। से आगे हम सीधी लाइन पर ऐसे। अब क्या करना है, आपने पहला उतारा, अब 1 2 3 फंदे बनेंगे। पहले हमने 4 बनाए थे। इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से आप ऐसे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे, इस पे अगेन यहाँ पे जाली डलेगी ऐसे और यहाँ 2 का 1 होगा। तो इसे उतार के आप 2 का 1 कर दीजिएगा ऐसे। अब ये फंदे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिएगा 7 फंदे बन गए। ये उतारा, इसे बनाया और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने 2 का 1 किया, इस तरीके से जाली डाली, इसे बनाया, फिर जाली डाली और फिर इसे उतार कर सीधा किया और 2 का 1 किया। अब फिर से 7 फंदे सेंटर में होंगे। एक पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 2 फंदे आपने ऐसे 2 का 1 किया, जाली डाली, इसे बनाया, जाली डाली, फिर इन्हें 2 का 1 किया उतार के। अब पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा और उल्टी लाइन पूरी उल्टे जाएगी। अब देखिए अब आगे फिर से नेक्स्ट लाइन पर। अभी ऐसे एक जाली और डलेगी, उसके बाद 4 लाइनें हमें नॉर्मल बना दी। अब करना क्या है, पहला उतारा, आपने 2 फंदे बनाए, फिर 2 का 1 किया ऐसे, जाली डाली, फिर 1 2 3 फंदे बनाए, अगेन जाली डाली और इसे उतार के सीधा किया और 2 का 1 कर दिया। अब बीच में 1 2 3 4 5 फंदे बचे हैं। फिर वही इन दोनों को आपने 2 का 1 किया, ऐसे जाली डाली, इस तरीके से 1 2 3, फिर जाली डाली, 2 का 1 किया। पूरी लाइन ऐसी करेंगे और फिर उल्टी लाइन भी आपकी पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिए 6 लाइनों, अब देखिए 6 लाइनों का बॉर्डर जो है डिज़ाइन आपका तैयार हो गया इस तरीके से। अब फ़िलहाल हम 4 लाइनें नॉर्मल करेंगे, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। उसके बाद डिज़ाइन यही डलेगा लेकिन इसके सेंटर में, यानी कि जगह चेंज हो जाएगी। तो पहले हम 4 लाइनें सीधी कर लेते हैं, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, ऐसे कर लेते हैं। अब आप ये देखिए 4 लाइनें मैंने इस तरीके से कर ली है, 4 लाइनें। अब ये डिज़ाइन एग्जैक्टली यही डिज़ाइन डलना है पर यहाँ पे डलना है। तो मैं एक लाइन आपको बताती हूँ, फिर आप अपने आप कीजिएगा।
अब आपने पहले ये फंदा उतारा, यहाँ से बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना लिया। अब जो ये सेंटर के 5 फंदे हमारे पास बचे हैं, देखें आप, ये छोड़ के जो है 2 2 4 और 1 5, ये आपका 2 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे आपने बना लिए इस तरीके से। फिर ये उतारा, इसे बनाया, इसे उतार दिया एंड जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया और फिर ये बनाया। अब फिर 9 फंदे वही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा और यहाँ पे जाली डाल दी। 9 फंदे बनाने के बाद आपने ऐसे करना है। फिर ये बनाया, फिर 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा और यहाँ जाली डाल दी। अब आपने यही जो 6 लाइंस का मैंने डिज़ाइन बताया है इस तरीके से यहाँ पे डालना है। फिलहाल हम अब इसे ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। 6 लाइंस का डिज़ाइन, 4 लाइन नॉर्मल, 6 लाइंस का डिज़ाइन, 4 लाइन नॉर्मल, ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, कितना बनाया है आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 इंचेस लॉन्ग है, देखेंगे आप 7 इंच बन गया है। अब 7 इंच ये आप थोड़ा सा लंबा और छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब करना क्या है, 88 स्टिचेस है तो 44 और 44 हाफ एंड हाफ होगा, साथ में यहाँ भी कटिंग होगी, यहाँ भी कटिंग होगी और जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ बनता हुआ जाएगा। अभी 2 लाइनें मेरी बची है डिज़ाइन की जो मैंने प्लेन करनी है, तो उसी में मैं इसको डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आपने 2 फंदे बनाए और इन दोनों को इस तरीके से ऐसे, ये देखेंगे आप, ये इन दोनों को 2 फंदे बनाने के बाद इन दोनों को आपने ऐसे डालना है, 2 का 1 कर देना है। अब क्योंकि ये अभी प्लेन लाइन बची है मेरी, जो हम बीच में 4 लाइन कर रहे थे उसमें से 2 लाइनें बची है, तो यहाँ पे मैं प्लेन ही बनाऊंगी। अब ये 1 फंदा तो बंद कर दिया मैंने। फ़िलहाल हमने 44 फंदे जो रखने हैं उसमें से 1 किया तो 43 में से भी यहाँ पे मैं 4 फंदे रहने दूंगी, तो मैं 39 बनाऊंगी अभी। तो ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। अब ये देखिए, अब ये जो 4 फंदे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर ये है, 44 इधर 44 इधर, करना क्या है, इन दोनों को आपने ऐसे, ये ऐसे 2 का 1 कर देना है और फिर 2 फंदे बना लेने हैं। अब यहीं पे हम पलट जाएंगे, ये साइड हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये साइड बनाएंगे। उल्टी लाइन जिस तरीके से पूरी उल्टी है वैसे ही करेंगे आप। अब देखिए आपने इसी तरीके से जो ये 2 लाइन बताई वैसे ही करना है, लेकिन डिज़ाइन एज इट इज़ चढ़ता हुआ जाएगा। अब ये डिज़ाइन जो है मैं यहाँ पे डाल चुकी, तो यहाँ पे डालना था, यहाँ पे नहीं डालूंगी क्योंकि हम घटाते हुए जा रहे हैं। तो इसके जो बाद वाला ये डिज़ाइन है, ये मैं डालूंगी यहाँ पे। तो बाकी तो जिस तरीके से बताया उसी तरीके से इसे घटाते हुए जाऊंगी। तो 2 फंदे आपने बनाए, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। अब ये फंदे पहले बनाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे मैं देखूंगी इसका सेंटर, ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर है इसका छेद का, तो मैं ये वाला फंदा उतारूंगी, इसे बनाऊंगी, इसे उतारूंगी और यहाँ डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन का देखना है। अब वही लास्ट में 2 फंदे जो आपने 2 का 1 करना है वही करेंगे हम 2 फंदों से पहले। ये देखिएगा, ये 4 फंदे पहले आपने इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करना है और ये 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनेंगे।
और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताया। अब फिलहाल हमने ऐसे ही हर लाइन में दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए इसमें जाना है, और डिज़ाइन जैसा है जहाँ है एग्जैक्टली वैसा ही इसमें डलेगा। और हमने दोनों तरफ से ऐसे ही करना है, पहले यहाँ करूँगी उसके बाद इस साइड भी करूँगी, दोनों तरफ से ऐसे ही करना है हमने। अभी अब ये देखिए दोनों साइड से मैं घटाती हुई गई हूँ और यहाँ तक जो है मेरे पास 13 फंदे 13 स्टिचेस रह गए हैं। तो उसके बाद मैंने इसकी इस तरीके से पट्टी बना दी। अब आपने इस साइड भी ऐसे ही करना है। पट्टी कैसे बनाई है वो मैं बताऊँगी, पहले यहाँ से घटाना किस तरीके से वो मैं बता देती हूँ आपको। एग्जैक्टली सेम जैसे हमने यहाँ से घटाया वैसे ही हम यहाँ से भी घटाएंगे। तो यहाँ से आपने इस तरीके से पहले डालना है, ये डाला, 2 फंदे आपने बनाए, पहला बनाया, फिर आपने दूसरा बनाया इस तरीके से। अब वही ये 2 फंदों को आपने ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करना है, एंड जैसा डिज़ाइन होगा वो वैसे ही करना है। ये वाली लाइन तो हमारी सीधी ही है, तो लास्ट के 4 फंदों तक आपने इस तरीके से जाना है। ये देखिए लास्ट के ये 4 फंदे हैं, इनमें से इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। उल्टी लाइन जिस तरीके से वैसी करनी है और डिज़ाइन को जैसे बताया वैसे ही चढ़ाते हुए जाना है। और यही 2 लाइंस आपने अब फ़िलहाल दोहरानी है। आपके पास ऊपर जो है 12 स्टिचेस रहेंगे, लेकिन 13 किस तरीके से करना है, क्योंकि जब मैं ऐसी पट्टी बनाती हूँ तो उसमें ऑड नंबर के जो है स्टिचेस रहते हैं। तो पहले तो हम ये 12 फंदों तक फ़िलहाल ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब आप देखिए बनाती हुई मैं गई हूँ, जिस तरीके से आपको बताया एग्जैक्टली सेम जो है इस तरीके से करते हुए गए हैं। ये साइड तो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, तो आपको पट्टी बताने जा रही हूँ आप पट्टी किस तरीके से बनाएंगे। जब आपने इस तरीके से कर लिया, अभी आपके पास जो है ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बचे हैं। अब देखिए उल्टे साइड में हम क्या करेंगे और पट्टी किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ। हमें पट्टी के लिए 13 फंदे चाहिए, तो मैं एक फंदा यहाँ पे उल्टे साइड पे जो है बढ़ाऊँगी। तो ये फंदा देखेंगे आप, ये सीधा धागा अपनी तरफ किया, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। यहाँ पे एक फंदा मैं बढ़ा लूँगी क्योंकि मुझे 13 फंदे चाहिए। ये उल्टा, फिर ये सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। ये हमने उल्टी साइड पे किया है। अभी अब देखिए राइट साइड पे हमने क्या करना है, क्योंकि अब जो 2 लाइंस बताऊंगी आपने उसे रिपीट करते हुए इसमें जो है जाना है। देखिए ये फंदा उतारा, धागा आगे किया, इस वाले फंदे को सीधे वाले को बिना बुने हुए उतारा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा, धागा आगे, इसे बिना बुने हुए उतारा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा बनाया, धागा आगे, इसे बिना बुने हुए उतारा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे, इसे बिना बुने हुए उतारा, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया, धागा आगे, इसे बिना बुने हुए उतारा। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से जो है करनी है, और दोनों साइड के लास्ट में आपके पास उल्टे फंदे होंगे। आप पलट लीजिए। पलटने के बाद जो ये लाइन उल्टे साइड की करनी है वो एक लाइन एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करना है। ये बनाया आपने, उतारा, ये उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस तरीके से जो है आपने जस्ट ये 2 लाइंस को रिपीट करते हुए इसमें जाना है। ये देखेंगे, ये देखिए, जस्ट ये 2 लाइंस को आपने रिपीट करना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से आपने ये जो 2 पार्ट्स है, देख रहे हैं आप, ये 2 पार्ट्स इस तरीके से बना लिए। अब हमने इनके शोल्डर्स जो है इस तरीके से जोड़ने हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने सुई से जोड़ने हैं या आपने निडल से जोड़ने हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। मैं तो सुई से जो है इसे जोड़ूंगी। अब ये देखिए दोनों ही मैंने इस तरीके से बंद कर लिए हैं ऐसे। अब आपने ये जस्ट 2 साइड्स इसके सिलने हैं, और आपका ये क्रॉप टॉप कह लीजिए, ब्लाउज़ कह लीजिए, इस तरीके से जो है तैयार हो जाएगा। ये देखेंगे आप। तो चलिए पहले दोनों साइड्स इसके सिल लेते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल भी लिया है साइड्स में, आप देखेंगे तो ये आपका ब्लाउज़ तैयार हो गया। आप ब्लाउज़ कह लीजिए, क्रॉप टॉप कह लीजिए, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ से ये देखेंगे आप, इस तरीके से दिखेगा, ये देखेंगे ये। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।